अब एग्जाम्पल नंबर 32 देख रहे हैं। अब एग्जाम्पल देखेंगे मिसलिनियस के जितने भी हमारे सेट चैप्टर के। तो एग्जाम्पल 32 देखो आप, मेरे पास स्क्रीन पर आ रहा होगा आपके पास क्वेश्चन। अ मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ 100 कंज्यूमर एंड रिपोर्टेड दैट 720 कंज्यूमर लाइक प्रोडक्ट ए एंड 450 कंज्यूमर लाइक प्रोडक्ट बी। व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक बोथ प्रोडक्ट ए एंड बी। अब देखो यहाँ पर समझना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना, इसको अच्छे से समझना, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से दे रखा है। जो आपको 1000 दे रखा है वो आपका यूनियन है, तो सॉरी यूनियन नहीं है, इंटरसेक्शन भी नहीं है आपका, वो यूनिवर्सल है, क्योंकि इसमें गिवन नहीं है कि कहाँ पे है। मतलब सारे के सारे देखो 720 कंज्यूमर लाइक प्रोडक्ट ए और 450 कंज्यूमर लाइक प्रोडक्ट बी, ठीक है ना। अब वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव बोथ लाइक, है ना, दोनों के दोनों जो पसंद करते हैं वो कितने होने चाहिए। तो इसमें आपके कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आपके ए भी पसंद नहीं कर रहे होंगे और बी भी पसंद नहीं कर रहे होंगे। तो हम लोग इसको देखते हैं जरा क्वेश्चन को। तो आ जाओ जरा मेरे साथ, क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल 32 है। तो क्या दे रखा है आपको, यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1000, 1000, ठीक है। और उसने बोल रखा है कि ए प्रोडक्ट जो पसंद कर रहे हैं वो है 720 और बी प्रोडक्ट जो पसंद कर रहे हैं वो है आपके 450, 450, ठीक है। अब उसने बोला है कि अब कितने वो होंगे, तो आप समझो इस चीज को, लीस्ट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब आपको ए इंटरसेक्शन बी पूछा उसने, वो भी लीस्ट, कम से कम कितना होगा। तो हम लोगों को एक फॉर्मूला पता ही है कि ए यूनियन बी जो होता है वो आपका क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब इस फॉर्मूला को देखो मेरे साथ आप लोग, इस फॉर्मूला को समझो यहां पर कि आपका ये इसके बराबर है, तो ये कब मैक्सिमम होगा, जब ये मिनिमम होगा। अगर ये मिनिमम होगा तो ये वैल्यू आपकी मैक्सिमम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इससे सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो जितनी छोटी सब्ट्रैक्ट होगी उतनी ये बड़ी वैल्यू आएगी, जितनी बड़ी सब्ट्रैक्ट होगी उतनी ये वैल्यू छोटी आएगी। तो ये मिनिमम तभी होगा जब ये मैक्सिमम होगा। और ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, अगर आप लोग यहाँ पे वेन डायग्राम बनाओगे तो ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो ये मैक्सिमम पूरा यूनिवर्सल सेट, मैंने बताया था आपको कि एन यूनिवर्सल हमेशा बड़ा होगा और इक्वल होगा एन ए यूनियन बी के। तो ए यूनियन बी मैक्सिमम कितना हो सकता है, एन ए यूनियन बी मैक्सिमम आपका यूनिवर्सल सेट के बराबर ही हो सकता है ना। तो मतलब ये जब मैक्स होगा तो उस केस में मैं कह दूंगा कि यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा। दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट, अब सीधा आप यहां पे रख दो वैल्यू, 1000 दे रखा है यूनिवर्सल सेट, तो 1000 लिख दिया, इज इक्वल्स टू एन ए 720 और ये 450 और ये जो वैल्यू होगी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप समझ ही सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसको उधर ले जाता हूं, तो एन ए इंटरसेक्शन बी लीस्ट इज इक्वल्स टू 720 और 450 को आप अगर ऐड करोगे तो ये 1170 माइनस 1000, तो कितना हो जाएगा आपको इसको 170। तो ये लीस्ट वैल्यू होगी आपकी इंटरसेक्शन की, अगर ये मैक्स होगी तो, ठीक है। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है, तो ये ऐसे आपका होगा। तो अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया होगा आई होप, ठीक है। चलो अब एग्जाम्पल 33 देखते हैं हम लोग, वो भी आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। आउट ऑफ 500 कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड, 400 के पास जो है कार ए टाइप है और 200 के पास जो है कार बी टाइप की है और 50 जो है वो दोनों के पास है, इंटरसेक्शन हो गया। क्या ये डाटा करेक्ट है, ये पूछा गया आपसे क्वेश्चन में। तो जरा इसको भी हम लोग समझते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें भी आपको यूनिवर्सल दे रखा है एग्जाम्पल 33, तो इसमें भी आपको यूनिवर्सल दे रखा है। क्या दे रखा है आप लोगों को कि भाई ए यूनिवर्सल सेट आपको 500 कार ओनर है टोटल, जिसमें से ए टाइप के जो कार है वो आपके 400 लोगों के पास है और बी टाइप की जो कार है वो आपकी 200 लोगों के पास है। तो इंटरसेक्शन जो दोनों के पास है वो आपकी 50 है। तो दोनों टाइप की कार आपकी 50 लोगों के पास है। क्या ये डाटा करेक्ट है, ये पूछा जा रहा है। तो हम लोग ट्राई करते हैं यूनिवर्सल निकालने की, यूनियन निकालने की, सॉरी। ए यूनियन बी का फार्मूला एन ए प्लस एन बी एन ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर इसको देखोगे आप मेरे साथ इसी एग्जाम्पल को, तो ये वैल्यू सारी डाल दें यहाँ पर। तो एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 400 प्लस 200
-50। तो इसका सॉल्व करोगे आप लोग तो ये 600 में से 50 हो गया तो 500, 600 में से 50 गए तो 550 आ जाएगा, विच इज ग्रेटर देन यूनिवर्सल सेट। तो आपका यूनियन जो है वो इसके इक्वल तक हो सकता है, उसको पार नहीं कर सकता। टोटल लोग जो है उसको पार नहीं कर सकता। तो ये आपका विच इज नॉट पॉसिबल, तो यहां लिख सकते हैं आप विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये आपके सामने मैंने रख दिया है। तो ये पॉसिबल नहीं है तो दिस डाटा इज नॉट करेक्ट। तो ये करेक्ट नहीं है, तो आप ये देख सकते हो। चलो देखो, अब एग्जाम्पल नंबर हमारा अगला देख रहे हैं हम लोग 34। तो 34 एग्जाम्पल में आपको क्या गिवन है वो देखो। अ कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल इन फुटबॉल। ठीक है, तो लिख देंगे हम इसको, चलो लिखते हैं, साथ के साथ ही लिखते हैं। फुटबॉल में 38 मेडल है, ठीक है ना। 15 मेडल इन बास्केटबॉल। तो फुटबॉल में आपको दे रखे हैं 38, बास्केटबॉल में आपको दे रखा है 15, ठीक है ना। और 20 दे रखा है आप लोगों को क्रिकेट में, ये 20 दे रखा है। जरा समझते रहते हैं इस चीज को। क्रिकेट, इफ दीज मेडल वेंट टू अ टोटल, यूनियन दे रखा है आप लोगों को, एफ यूनियन बी यूनियन सी इज 58। टोटली बोल रखा है, सब होगा टोटल जो आ रहा है वो इतना आ रहा है। एंड ओनली 3 men गोट 3 मेडल्स। और इंटरसेक्शन भी दे दिया आपको, सब कुछ ही दे दिया एक हिसाब से, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, इन ऑल 3 स्पोर्ट्स हाउ मैनी रिसीव मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। अब एग्जैक्टली 2 पूछ रहा है वो आपसे, तो एग्जैक्टली 2 का क्या मतलब है वो समझते हैं हम लोग। एग्जैक्टली 2 का मतलब यहां पर क्या है कि सिर्फ ये वाली बात पूछ रहे हो, सिर्फ ये 2। भाई आप ये पूरा लेते हो एफ इंटरसेक्शन बी, तो उसमें ये तीनों का भी आता है और 2 का भी आता है। तो आपसे ये पूछ रहा है वो, इसमें ये पूछ रहा है। एग्जैक्टली 2 का मतलब ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो अब इसी चीज का हम फार्मूला बना लेते हैं एक बार, ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाए कि क्या फार्मूला बन रहा है। तो मैं कहूंगा तो एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स का क्या आएगा, ठीक है ना। एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स का क्या आएगा ये वो पूछ रहा है, तो मैं यहां लिख भी देता हूं कि क्या होगा। आपका होएगा एन एफ इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना, ये पूरा, प्लस एफ बी इंटरसेक्शन सी, ये पूरा, प्लस सी इंटरसेक्शन एफ। अब इसमें क्या चीज ज्यादा आ गई आपकी, जब आपने एफ इंटरसेक्शन बी लिया तो ये टर्म आपका आया तीनों वाला, जब आपने बी और सी लिया तो भी आपका तीनों वाला आया, और एफ और सी लिया तो भी आपका तीनों वाला आया। तो ये 3 बार आ गया आपका, आपको 1 बार भी नहीं चाहिए था, तो तीनों बार ही सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 3 टाइम्स ऑफ एन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये आपका आंसर होगा, ये हमें निकालना है, तो हम इसको निकाल के देख लेते हैं। तो जरा आप क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं। अब आपको जो जो गिवन है उसको यहाँ करते हैं, और देन उसके बाद यहाँ पर वैल्यू फाइनल लिख देंगे। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। तो आप लोगों को क्या क्या गिवन था वो चेक कर लो। आप लोगों को सीधा फार्मूला लगा देना है, एफ यूनियन बी यूनियन सी। तो क्या हो जाएगा, एन एफ प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन एफ इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ, प्लस में तीनों का, है ना। ये फॉर्मूला होता है हमारा एन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमारा लग जाएगा यहाँ पर। चलो ठीक है, तो मैं ये वाला टर्म सारा उधर ले आता हूँ और इसको उधर ले जाता हूँ। तो ये वैल्यू पहले लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये आपको 58 दे रखा है, इज इक्वल्स टू ये आपको 38 दे रखा है, ये 15 दे रखा है, ये 20 दे रखा है, और इसमें माइनस कॉमन ले लिया मैंने। एन एफ इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस सी इंटरसेक्शन एफ, और ये आपको दे रखा है, ये ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, और ये दे रखा है आपको कितना 3। तो ये सब उधर ले जाता हूँ। तो एन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और एन सी इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू, ये सारा ये इधर ले आया 58, तो 38 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 3 माइनस ये इधर और ये उधर, तो 58 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो जरा करते हैं इसको कैसे करना है हम लोगों को, ठीक है। तो ये चीज आ जाएगी, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग।
तो ये हमारा आंसर आता है, इससे देखो कितना आता है हमारा ये आंसर। तो इसमें से ये आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो 20 बचेगा, इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो 20, ठीक है। अब 20 प्लस 20 40, ठीक है, 40 और 15 आपका हो जाएगा 55 और 58। हाँ, ये पूरा ही कट रहा है क्या आपका? बिल्कुल हाँ, ठीक है। ये इसको इसमें 28 करोगे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा आपका, तो 18 ही बच जाएगा ना, सब्ट्रैक्ट तो करना था आपका। इसको इसमें ऐड करोगे तो 58 हो जाएगा, ये कट गया 58 से, तो बचा आपका सिर्फ 18। तो ये आपको 18 गिवन है, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू का यूज करना है हमारे को मेन क्वेश्चन में। तो ये आपको गिवन है कितना है, ये हम लोगों ने निकाल लिया अभी 18 और 3 टाइम्स ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन दे रखा है आपको 3, तो ये आपका 9। तो ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था और कितना इजीली हो गया। तो 9 लोग ऐसे होंगे, 9% ऐसे होंगे जो दोनों स्पोर्ट, सिर्फ 2 स्पोर्ट लाइक कर रहे होंगे, एफ या बी या सी या एफ, तो दोनों के दोनों आपके कर रहे होंगे। तो देख लो आप इसको।